हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सरीना पर। और देखिए, आज हम एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। और ये हम सोल्व करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर से। चैप्टर 2 है हमारा केमिस्ट्री का 12th क्लास में। और देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज हेल्पफुल इन रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विद इट्स वेपर प्रेशर। कह रहा है सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसकी वेपर प्रेशर के साथ जो रिलेशन देता है, ठीक है, वो आपके पास क्या होगा, कौन सी यूनिट होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मोल फ्रैक्शन। क्योंकि हम सब हेनरी लॉ जानते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन द सॉल्यूशन। तो दैट इज इक्वल टू पी इज equal to KHX, where KH is the Henry constant, X is the mole fraction and P is the partial pressure of the gas. तो हमारे पास ये बात आ गई। तो मोल फ्रैक्शन इज द करेक्ट चॉइस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, ऑन डिजोल्विंग शुगर इन वाटर, शुगर को डिजोल्व करना है वाटर में एट रूम टेम्परेचर, सॉल्यूशन फील्स कूल टू टच, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिसोल्यूशन ऑफ शुगर विल बी मोस्ट रैपिड। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर किस केस में बहुत फास्ट होगा। इट मीन्स ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा ये सोल्युबिलिटी से रिलेटेड है। और सोल्युबिलिटी के देखो क्या करा, इन कोल्ड वाटर, इन हॉट वाटर, शुगर के क्रिस्टल्स जो हैं उसके बारे में बात कर रहा है ये। और पाउडर्ड शुगर दे रहा है। देखो, पाउडर्ड शुगर होने से क्या होगा, और शुगर के क्रिस्टल से, पाउडर्ड शुगर से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। और हॉट वाटर, इसका करेक्ट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर 4 आएगा कि जब पाउडर्ड शुगर को हॉट वाटर में डिसोल्व करेंगे तो जो शुगर है उसका डिसोल्यूशन जो है वो मोस्ट रैपिड होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है सोल्युबिलिटी से, और आपके पास क्या, सोल्युबिलिटी के ऊपर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर हमारी प्रोसेस एंडोथर्मिक है, क्या है हमारी प्रोसेस एंडोथर्मिक, और डिसोल्यूशन ऑफ शुगर जो है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो हॉट वाटर मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। उसके बाद देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने क्या बोलता है ये देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाहता है, इसको देखिएगा, एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड सोल्यूट इन ए वोलेटाइल लिक्विड सोलवेंट इज, क्या होगा आपके पास, ये पूछे इक्विलिब्रियम पे, लेस देन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ग्रेटर देन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और जीरो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3, इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इक्विलिब्रियम पर जो है वो रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो हो किसके इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के इक्वल हो जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ये देखेंगे, ए बीकर कंटेन ए सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस ए, प्रेसिपिटेशन ऑफ सब्सटेंस ए takes place when small amount of A is added to the solution। कह रहे हैं एक बीकर है, उसके अंदर जो है आपके पास में सॉल्यूशन है, वो किसका है, वो मान लो ये सब्सटेंस ए है। जैसे ही मैं इसके अंदर कोई सब्सटेंस ए अनदर ऐड करती हूँ तो ये जो सॉल्यूशन के अंदर स्मॉल अमाउंट में ऑफ ए ऐड करने से इसका क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, मतलब नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो द सॉल्यूशन इज, कह रहा है सॉल्यूशन कौन सा होगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और ऑप्शन नंबर बी आपके पास में क्या कह रहा है वो देखेंगे हम। तो ऑप्शन नंबर बी आपको कह रहा है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और 4 कह रहा है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम है ये कॉन्सेप्ट ऑफ सैचुरेशन, अनसैचुरेशन और सुपर सैचुरेटेड और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए, मैं आपको अगर बताऊं तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर डिसोल्व होता रहे सोल्यूट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इट डज नॉट डिसोल्व एनी सॉल्यूशन। और सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, व्हेन सोल्यूट गेट प्रेसिपिटेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉलिड सोल्यूट दैट कैन बी डिसोल्व्ड इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ ए गिवन सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन, मतलब किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे एक बात आई है, डज नॉट डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, कह रहा है टेम्परेचर, टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉलिड पे भी करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, प्रेशर, क्योंकि प्रेशर का हम सब जानते हैं सॉलिड पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आपके पास में क्या कह रहा है, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। कह रहा है जो हाई एल्टीट्यूड पे लोग रहते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो कंसंट्रेशन होता है ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर, और टिश्यूज ऑफ पीपल में जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो लो हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो क्या होने लग जाता है, वो डिक्रीज होने लग जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो था ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, लो हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ठीक है, ये रहा,
तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। देखो क्या कहते हैं, कंसिडरिंग द फॉर्मेशन, ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल शो ए पॉजिटिव डाइवेशन फ्रॉम द रोल्स लॉ। कह रहा है इनमें से कौन सा मिक्सचर ऐसा है जो पॉजिटिव डाइवेशन शो करेगा। इट मीन्स 3 आपके पास में ऐसे हैं जो रोल्स लॉ से नेगेटिव डाइवेशन शो करेंगे, एक ऐसा है जो पॉजिटिव डाइवेशन शो करेगा। देखो अगर रोल्स लॉ से पॉजिटिव डाइवेशन शो कर रहा है, इट मीन्स उसकी जो ए बी की इंटरेक्शन है वो वीक है, किससे, ए और बी इंटरेक्शन से। इंट्रैक्शन वीक है, इसका मतलब उसके वेपर ज़्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव डाइवेशन शो करेगा। तो हम चेक कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है अगर आप देखेंगे तो पहला ही कह रहा है मिथेनॉल एंड एसीटोन, तो इसका फर्स्ट ही आंसर होगा। कैसे होगा सुनो, मिथेनॉल और एसीटोन। अगर मैं मिथेनॉल की बात करूँ तो मिथेनॉल में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, प्योर मिथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ए जो बॉन्डिंग है स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर आपने मिथेनॉल में एसीटोन ऐड किया तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, इस सॉल्यूशन में ए बी में इंटरेक्शन क्या हो गई, वीक हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 7th का फर्स्ट। अब बाकी के जो तीनों ऑप्शन है, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, फिनोल एंड एनिलीन, ये आपके पास में क्या शो करेंगे, नेगेटिव डाइवेशन। कोलिगेटिव क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये पूछ रहा है आपसे। द नेचर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स डिजोल्व्ड इन सॉल्यूशन, कह रहा है जो सोल्यूट पार्टिकल है उसके नेचर पे डिपेंड करती है। द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिजोल्व्ड पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, तो ये करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार आता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा एक्वा सॉल्यूशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो वो हाईएस्ट है। देखिएगा इसके लिए आपको क्या करना है, वन टॉप फैक्टर का कॉन्सेप्ट और बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। जिसमें वन टॉप फैक्टर ज़्यादा होगा उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब देखो हम निकाल लेते हैं, वन टॉप फैक्टर मीन्स आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। जिसमें आई की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो आई कैसे निकालते हैं, निकालो। इसमें कितना होगा वन टॉप फैक्टर, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो इसमें वन टॉप फैक्टर कितना हो गया 2। इसमें कितना होगा, देखो आपके पास में 2 Na पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव, इसमें वन टॉप फैक्टर हो गया 3। इसमें वन टॉप फैक्टर कितना हो गया 2 NH4 पॉजिटिव प्लस में NO3 नेगेटिव। और इसमें कितना हुआ नेक्स्ट में K पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, तो इसमें भी वन टॉप फैक्टर कितना हुआ 2। तो किस में हाईएस्ट है वन टॉप फैक्टर, ऑप्शन 2 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, जिसमें वन टॉप फैक्टर आई की वैल्यू ज़्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या कह रहा है, द यूनिट ऑफ इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट और जिसको हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, जिसको हम मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी बोल देते हैं। मींस क्या, हमारे पास KB उसकी यूनिट पूछ रहे हैं। हम सब जानते हैं डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM। आपको KB की यूनिट निकालनी है तो क्या आ जाएगा, डेल्टा TB अपॉन में M। डेल्टा TB बोलें इट मीन्स क्या आएगा आपके पास में केल्विन। और मोलैलिटी को या तो आप लिख दें M ही, या फिर आप क्या लिख दें, मोलैलिटी क्या होती है, किलोग्राम मोल पर केजी। मोलैलिटी आपके पास में क्या होती है, मोल पर केजी। तो ये आपके पास में आ जाएगा, इसको 1 मिनट रुको, करते हैं करेक्ट। मोलैलिटी हमारे पास में आ जाएगी क्या, मोल पर केजी। तो आप देख लो आपके पास में क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही ठीक है, केल्विन kg पर मोल और केल्विन पर मोलैलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये आपके सॉल्यूशन चैप्टर से 10 क्वेश्चन थे। आई होप आपको क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। थैंक यू सो मच।